हाँ तो बच्चों, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो फॉर्म। बेटा हेलो फॉर्म में ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, हेलो फॉर्म या ट्राई हेलो एल्केन मोस्टली क्वेश्चन है बेटा, दमदार क्वेश्चन है इसके पास। और ये वाला टॉपिक उधर फिनॉल से रिलेटेड है, उधर एमाइन से रिलेटेड है, क्योंकि बेटा फिनॉल और एमाइन से रिलेटेड रिएक्शन भी यहाँ मिलने वाली हम लोगों को जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके बेटा, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो बेटा ट्राई हेलो एल्केन, इनका जनरल कॉमन नेम है बेटा हेलो फॉर्म। अब ट्राई हेलो एल्केन बेटा मेथेन के भी हो सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन एथेन के भी हो सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन के भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में और जो कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में जो ट्राई हेलो एल्केन है, ये बेटा मेथेन के काउंट करना है। जैसे बेटा मेथेन, देखो हेलो फॉर्म उन्हीं को बोला जाएगा द ट्राई हेलो एल्केन ऑफ मेथेन। याद रखना बेटा, ट्राई हेलो एल्केन ऑफ मेथेन नोन एज हेलो फॉर्म। ओके, एथेन के लिए नहीं, प्रोपेन के लिए नहीं, केवल मेथेन के ट्राई हेलो एल्केन्स, जो मेथेन के डेरिवेटिव्स है बेटा। जब मेथेन से आप 3 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज करेंगे और 3 हेलोजन एटम बेटा आप अटैच करेंगे, तो बेटा CH(X3), दिस इज द कॉमन नेम ऑफ हेलो फॉर्म। यह है बेटा हेलो फॉर्म। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा ट्राई हेलो मेथेन। इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने क्या पढ़ा है आपको, मोनो हेलो एल्केन हुए, डाई हेलो एल्केन हो चुके हैं, अब बेटा ट्राई हेलो एल्केन की बात करेंगे। तो बेटा ये हेलो फॉर्म इनका। अब बेटा X के प्लेस पर आप चेंज करते जाइएगा, CH(Cl3), दिस क्लोरोफॉर्म। हेलो के प्लेस पे क्लोरो आ गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। सिमिलर लाइक ब्रोमोफॉर्म, सिमिलर लाइक आयोडोफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से। एंड सिमिलर लाइक फ्लोरोफॉर्म। तो बेटा दे आर द 4 टाइप ऑफ हेलो फॉर्म बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेलोजन। बेटा मैं इस टॉपिक का, हेलो फॉर्म टॉपिक की जितनी तारीफ करूं क्वेश्चनों के मामले में, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे 12th बोर्ड एग्जाम हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे NCERT बोर्ड हो, फुल क्वेश्चन और बेहतरीन मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। देखिए बेटा, जो हेलो फॉर्म है मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन से थोड़ा डिफरेंट नेचर शो करता है बेटा। अब वो क्यों डिफरेंट नेचर शो करता है उसके बारे में अभी बताएंगे हम, वेट एंड वॉच। तो बेटा हेलो फॉर्म, तो किसके, जो ट्राई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो किसके ट्राई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग, मेथेन के। ये हमारे सिलेबस में बेटा ऑल इंडिया एग्जाम्स तक दे आर 4 टाइप। अब बेटा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म की होगी, वही ब्रोमोफॉर्म की होगी, वही आयोडोफॉर्म की होगी। इससे बेटा ये काउंटेबल नहीं है, फ्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, अनस्टेबल होता है। समझ में आ रहा है ना। बाकी ये तीनों फॉर्म जो है बेटा, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोफॉर्म, इनकी सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोगों को बेटा 99.99% क्वेश्चन जो होंगे वो क्लोरोफॉर्म से आएंगे। लेकिन जिस मेथड से आप क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, ब्रोमो और आयोडोफॉर्म भी उसी मेथड से बनाएंगे। सिंपल, कोई दिक्कत है बेटा? चलो ठीक है, तो इसको छाप लीजिए आप। तो ये क्लासिफिकेशन हो बेटा। इनका जनरल नेम क्या है बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई क्लोरोमेथेन। इसके बेस पर मेथेन इसका पेरेंट एल्केन है बेटा। ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई आयोडोमेथेन, ट्राई फ्लोरोमेथेन, these are various हेलोफॉर्म्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेलोजन काउंट। चलो इसको छाप लो बेटा जल्दी, और बहुत ही अलर्ट होकर पढ़िएगा, एंजॉय कीजिए, और आप डेली लेक्चर अटेंड कीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है बेटा, हमको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, याद रखिए। ओछिका, अब देखिए बेटा, ध्यान दें, बस सिंपल क्लासिफिकेशन।
IUPAC नेम आप क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन, ट्राईआयोडोमेथेन, बिकॉज दे आर द डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। इनका पेरेंट एल्केन कौन है बेटा? मेथेन है। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, हेडिंग डालिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। चलिए ये ट्राईहेलोमेथेन। ओके गाइस, एंजॉय, थ्योरी का एंजॉय। मजेदार टॉपिक है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चनों का टॉपिक है। एक एक रिएक्शन छोड़ने लायक नहीं है, बिल्कुल भी आप यहां रिएक्शन को हल्के में नहीं ले सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब मुझे पढ़ाना है आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, तो बोले हेलोफॉर्म एक डिफरेंट, अदर मोनो और डाई हेलोएल्केन से डिफरेंट है बेटा ये जो हेलोफॉर्म्स है। और पूरी ऑर्गेनिक में होश में रहना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हेलोफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो एक तो बेटा डायरेक्ट हेलोजिनेशन है, किसका? मेथेन का। कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन कर लो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो बेटा अगर नंबर 1 बाय द कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन CH4, तो बेटा मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये रिएक्शन करवा चुका हूं बेटा। मेथेन पर हेलोजन डालोगे, इलॉन में भी हुई, और अभी सर मोनो, जब आपको मैं मोनो हेलोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, उसमें बता दिया था कि यदि आपने हेलोजन एक्सेस क्वांटिटी में लियो तो बेटा ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन सब्सटीट्यूट्स बाय, रिप्लेस बाय हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म में मैं क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो बाय द कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन, तो कंट्रोल करना है बेटा मुझे, कंट्रोल करके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जाओगे तो आपको टेट्राक्लोरोमेथेन मिलेगा, वहां तक जाना नहीं है। तो बेटा मेथेन पर आप Cl2 डाल दीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके बेटा, तो ये मिला बेटा CH3Cl, दिस अ मोनोक्लोरोमेथेन। ठीक है बेटा, बाई प्रोडक्ट क्या बेटा है? HCl, फिर आप क्लोरीन डाल दीजिएगा प्लस Cl2, तो फिर से बेटा ये क्लोरीन अटैक करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हो चुकी है, एक बार याद दिला दे रहा हूँ बस। ये फिर से बाई प्रोडक्ट HCl, तो ये बना बेटा डाइक्लोरोमेथेन। फिर से बेटा आप यहाँ क्लोरीन ऐड कर दीजिएगा प्लस Cl2 माइनस HCl बाई प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये रिएजेंट है, तो ये बना बेटा CHCl3, दिस ए ट्राइक, ये कंट्रोल बेटा। आगे अगर आपने रिएक्शन को ओपन छोड़ दे रहे हैं, खुला छोड़ दे रहे हैं, तो अभी एक हाइड्रोजन लेफ्ट है यहाँ, फिर से क्लोरीन अटैक करेगा बच्चा और टेट्राक्लोरोमेथेन बना। लेकिन हमारा पर्पस क्या है बेटा, अपना टारगेट क्या है कि अपने को क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो ये कंट्रोल 3 स्टेप में क्या कर दीजिए आप, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। ब्रोमीन रखोगे ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है। काउंट, बट ये रिएक्शन जनरल है बेटा, तो ये पहली रिएक्शन बाय कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन। तो 3 स्टेप हेलोजिनेशन कर दीजिए बेटा मेथेन का, 3 स्टेप में हेलोजिनेशन कर दीजिए, बट नॉट काउंटेबल रिएक्शन, ऐसी बता रहे हो आप नॉलेज के लिए। ओके, अब ध्यान दे बेटा। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर आ रहा हूं, बेहतरीन चीज देखिए बेटा। इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कोई भी फॉर्म बनाना है बेटा आपको, कोई भी हेलोफॉर्म बनाना है आपको, तो बेटा अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन, सीख ले अच्छे से, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, इनके पास मेन रिएक्शन है बेटा हेलोफॉर्म बनाने की। होश में रहे, काउंट कर ले, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अल्कोहल से अगर आपने हेलोफॉर्म बनाए तो इनडायरेक्टली समझ रहे कि आपने एल्डिहाइड कीटोन से बना चुके हो।
तो देखिए बेटा, अल्कोहल पे आप हेलोजन डाल दो, मैं फार्मूला रिएक्शन लिखवा रहा हूं। अल्कोहल पे आप हेलोजन डाल दीजिए और स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। इन तीनों पर, इन 3 मॉलिक्यूल्स पर, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, जनरल फार्मूला पहले सीख लो। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन सेकेंड और थर्ड लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा आप। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में मैंने बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन पढ़ाया हूँ। वहीं से इसका आपको लॉजिक मिलेगा कि हाउ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन कन्वर्ट इनटू हेलोफॉर्म। तो बेटा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन पे आपने हेलोजन डाले, उसके बाद में बेटा आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, RKOH, R कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये जनरल फार्मूला दे रहा हूं, पहले इस फार्मूले को पकड़ लीजिए। वेरियस चैप्टर का क्वेश्चन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। तो बेटा आपको मैं अभी केवल फार्मूला, तो बेटा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन पे आप हेलोजन डालिए, पहले इनका आप हेलोजिनेशन कीजिए। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन के हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एक बार आप सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां से आपको लॉजिक मिल जाएगा, वहां से आपको ट्रिक मिल जाएगी। उसके बाद इधर आ जाइए। ओके बच्चे, तो बेटा NaOH, KOH चाहिए जो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्स्ट या सेकेंड है कि स्ट्रॉन्ग बेस जिनका हमको यूज करना है। तो बेटा आपको यह हेलोफॉर्म मिलेगा CHX3 और बेटा मेटेलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये मेटल है बेटा, इट इज द मेटेलिक साल्ट ऑफ। मेटल कौन सी हो सकती है? अगर NaOH लिया हो तो ये सोडियम मेटल है, KOH लिया हो तो ये पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हो तो ये कैल्शियम मेटल है। तो बेटा ये एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, क्या बनाने के लिए? हेलोफॉर्म। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए बॉयज, गर्ल्स, गाइस, ले बेटा ले। तो बेटा याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक में हेलोफॉर्म बनाने के जो खजाना है, हेलोफॉर्म बनाने का जो जुगाड़ है वो इनके पास है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। और यहाँ एक से एक टाइप के क्वेश्चन है बेटा, सब दूंगा, नीट एग्जाम तक के लिए दूंगा, JEE एग्जाम तक के लिए दूंगा। पहले आप चेक कर लो, ये फार्मूला लिख लीजिएगा आप। तो बेटा पहले क्या करना है, जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स है, कौन से बेटा? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। यहाँ एसिड नहीं लेंगे आप, पर पहले आप हेलोजन डालिए, पहले आप इनका हेलोजिनेशन कीजिए, फिर स्ट्रॉन्ग बेस से इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो आपको हेलोफॉर्म मिलेगा। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में द मेटेलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ मिलेगा। तो ये नया फार्मूला है बेटा, पहले आप हेलोजिनेशन करेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके आपको हेलोफॉर्म मिलने वाले हैं। काउंट द जनरल फार्मूला। और इसी फार्मूला बेस्ड रिएक्शन में कई वेरियस टाइप की रिएक्शन बेटा आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए ये फार्मूला हेलोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जानदार फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला। हेलोफॉर्म मोस्टली इसी फार्मूला से बेटा, इसी कॉन्सेप्चुअल फार्मूले से हेलोफॉर्म बनाएंगे हम लोग। पहले आपको हेलोजिनेशन करना है, किसका? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का। उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने NaOH ले लिया, आप KOH ले लिया, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ले, इनका आप यूज कर लीजिएगा। ओके, अब मुस्कुराइए। चलिए, आप लॉकडाउन में हैं, चलिए हो गया बेटा। इट इज द मेटेलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा मैं आपका मेन टारगेट प्रोडक्ट हेलोफॉर्म CHX3। अब बेटा वो आपकी डिपेंड कर रहा है कि या मैं क्लोरीन यूज करूँ कि ब्रोमीन यूज करूँ कि आयोडीन। आयोडीन यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। अब ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसीजर से होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ओके गाइस, एंजॉय द ऑर्गेनिक। ओके बच्चे, ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। उतार लिए ना, छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, सब भूल जाना, इस फार्मूले के लिए भूलना। हेलोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बेस्ट फार्मूला है पूरी ऑर्गेनिक में, और यहीं से क्वेश्चन आने वाले आपको, और वेरियस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले आपको। चलिए
बेटा आप अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो बेटा अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन से, तो चलो बेटा हम लोग अल्कोहल से बनाते हैं। आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो आइडोफॉर्म बनाइए। देखिए बेटा क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरोफॉर्म बनाइए, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। लेकिन जब आप आयोडीन यूज करोगे तो उस रिएक्शन को, जब आयोडीन यूज करोगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। और इसी रिएक्शन को हमारी केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस में लेबोरेटरी में आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन नाम से फेमस है बेटा। यही वाली जो फार्मूला लिखवाया हूं मैंने, देखो अगर आप जो फार्मूला मैंने लिखा था आपने नोट कर लिए हो, उसमें X2 के प्लेस पे I2 रखे होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CHI3। और यदि आइडोफॉर्म बना रहे हैं आप उसी कॉन्सेप्ट से, उसी फार्मूले से, जिस फार्मूले को मैंने अभी लिखवा के मिटा दिया, उससे अगर आप आइडोफॉर्म बना रहे हो तो दिस रिएक्शन फेमस एज द आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बना रहे हो तो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन रिएक्शन हुई, ब्रोमोफॉर्म बना रहे हो तो ब्रोमोफॉर्म की फॉर्मेशन रिएक्शन हुई। लेकिन अगर आप आइडोफॉर्म बना रहे हो तो किस नाम से फेमस है बेटा वो रिएक्शन, बोलो? आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, फिर हम क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म पे भी यही सेम रिएक्शन अप्लाई करेंगे बेटा। आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर 12 बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम। आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, ठीक है बेटा। जो फार्मूला था आपका फिर से एक बार याद दिलाऊं बेटा। अल्कोहल पे, एल्डिहाइड पर, कीटोन पर आप अगर X2 का यूज कर रहे हो, साथ में फिर स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट रिएजेंट, पहला रिएजेंट हेलोजन, सेकेंड रिएजेंट कोई स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH। मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, मेमोरी पे प्रिंट हो जाए। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, इनका यूज करोगे आपको CHX3 मिलेगा, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटेलिक साल्ट, आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा बेटा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आप यहाँ आयोडीन यूज कर रहे हो तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? आइडोफॉर्म CHI3। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एक बार और रिवाइज कर दिया। तो बेटा बात करते हैं हम लोग किसकी? आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, फिर क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, फिर ब्रोमोफॉर्म की बात करेंगे। तो आइडोफॉर्म पढ़ लिए तो क्लोरोफॉर्म ऑलरेडी पढ़ लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ओके, ये है बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्टुअल रिएक्शन, ठीक बेटा, ध्यान दो। तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन ध्यान देना, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। आप इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो जब भी आप आइडोफॉर्म बनाएंगे बेटा तो दिस रिएक्शन फेमस एज द आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जब लेबोरेटरी में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, ये सब आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन सभी अल्कोहल या सभी एल्डिहाइड कीटोन से नहीं होते बेटा, ओके। तो पहले में तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन, जो आइडोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसको मैं बताता हूं आपको। उसके बाद मैं आइडोफॉर्म टेस्ट पर जिक्र करूंगा कि है क्या। ध्यान देना बेटा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल, तो नंबर 1 लिखना बेटा, फ्रॉम अल्कोहल। ध्यान देना, अल्कोहल ले लूँ बेटा मैं, CH3CH2OH, इथेनॉल है बेटा। इस पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने लिखा चुका हूँ, फार्मूला रिएक्शन। इस पर बेटा आप आयोडीन डालिए X2 के प्लेस पर। तो याद रखना बेटा, जब भी आप अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनाएंगे? हेलोफॉर्म। तो फर्स्ट रिएजेंट होगा हेलोजन और सेकेंड रिएजेंट होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले आप हेलोजिनेशन
एक लिमिट तक करवाएंगे, दिल से हेलोजिनेशन जहां तक हो रहा है, कहां तक हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको, एक बार याद दिलाऊंगा बच्चे, ध्यान देना बेटा। यह बेटा एथेनॉल पर आपने क्या डाला बेटा, आयोडीन। एथेनॉल पे आपने आयोडीन डाल दीजिए, क्योंकि आपको आइडोफॉर्म बनाना है, क्लोरीन बनाना, क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो क्लोरीन डाल देना, ब्रोमोफॉर्म बनाना हो तो ब्रोमीन डाल देना। लेकिन मैं अभी किस पे फोकस कर रहा हूं बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। तो बेटा ये देखो एथेनॉल पे आपने आयोडीन डाले, आप देखो रिएक्शन देखो। आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया बेटा हेलोजिनेशन का, कि जब ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, जब ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड पर आप हेलोजन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे, तो ये हेलोजन बेटा ये है बेटा फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन पे सीधे अटैक करेगी, कॉन्सेप्ट को समझो, और एलिमिनेशन होगा बेटा। ये आयोडीन इस अल्फा हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन, अभी आयोडीन की बात कर रहा हूँ, अभी आयोडीन की बात कर रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी। तो देखो बेटा I2 और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ट्वाइस HI, ये निकल के बाई प्रोडक्ट I2 और ये H2, अल्फा हाइड्रोजन में अल्फा कार्बन पे अटैक होंगे और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं आपको सारी, हाँ तैयार करो। तो बनेगा क्या बेटा, CH3CHO, देखिए CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया आपके पास, इतने एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और मैंने आपको उसको बता चुका हूं कि अल्कोहल पर अगर डायरेक्ट हेलोजिनेशन डालेंगे, अटैक अल्फा कार्बन पे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगी और अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा, तो एल्डिहाइड बनाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होता है यहाँ मान लो तो कीटोन बनाता। तो देखिए बेटा फ्रॉम अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल लिया बेटा मैंने, एथेनॉल। एथेनॉल से हम आइडोफॉर्म बना रहे हैं। अगर आप एथेनॉल से आइडोफॉर्म बनाते हैं या किसी भी अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाते हैं, तो मैं अभी तो एथेनॉल से बना रहा हूं, यदि आप किसी भी अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाते हैं, इसका मतलब वो अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन शो कर रहा है। ओके, आप ध्यान देना बेटा। लेकिन ये जो आयोडीन है, देखो बेटा ये जो एल्डिहाइड बना, इसके पास फिर अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन CH3CHO, फिर आयोडीन अटैक करेगा बेटा। क्यों करेगा बच्चे, क्योंकि आपके पास फिर अल्फा हाइड्रोजन आ चुकी है, ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच कार्बन, ये कौन सा कार्बन है बेटा, अल्फा कार्बन। और आपको बता चुका हूं मैं कि अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इन पर जब भी हेलोजन डालोगे अटैक अल्फा कार्बन पे होंगे और अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी। लेकिन बेटा एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस तो होगी, और उसके प्लेस पे कौन आएगा, हेलोजन या आयोडीन आ जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं इस चैप्टर में घुसने के पहले। तो ये बना बेटा CI3CHO, तो थ्राइस I2 ले लो, थ्राइस HI। तो ये हुआ बेटा अल्कोहल का हेलोजिनेशन, अल्कोहल के हेलोजिनेशन से एल्डिहाइड बने, फिर ये हुआ एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन, इससे बना बेटा ट्राई आयोडो, ये था बेटा एस्टेल्डिहाइड। ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई, एस्टेल्डिहाइड। तो ये क्या बना बेटा, ट्राई आयोडो एस्टेल्डिहाइड। पहले बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। तो फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन यही हेलोफॉर्म बना सकते हैं। तो पहले आइडोफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, अब एक नया फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक नया फार्मूला याद रखना बेटा। ये रिएक्शन देखो, अभी मैं अल्कोहल से अगर आइडोफॉर्म बना रहा हूं तो अल्कोहल पहले फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, फिर कार्बोनिल ग्रुप पर एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोनिल, अभी एल्डिहाइड आया बेटा, पर फिर आयोडीन अटैक करेगी और ट्राई आयोडो एस्टेल्डिहाइड बनाएगी। एक फार्मूला याद रखना बोल रहा हूं मैं, नया फार्मूला है, होश में रहे, अलर्ट में रहे, अलर्ट। क्या देखो, देख बेटा, सॉरी, देख बेटा, ध्यान दे इधर। एक फार्मूला हमेशा के लिए, पूरी केमिस्ट्री के लिए, ट्राई हेलो एल्डिहाइड आर ट्राई हेलो कीटोन। क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना,
ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन, इन पर जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, एसबी फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ओ एच है, के ओ एच है, फर्स्ट ए की बेसिस है या सेकेंड ए की बेसिस है, मेटल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन, ये फार्मूला याद रख ले, भूलने का नहीं, ठीक है बेटा। हीरो हीरोइन के नाम, पिक्चर और गाने भूल जाने का, इसको नहीं भूलने का बाबा। तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पर क्या यूज करेंगे बेटा आप? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा आपका जो प्रोडक्ट होगा ऑलवेज, ये फार्मूला याद रख लीजिए, भूलना नहीं, पाप होगा रे भैया। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो हेलो फॉर्म मिलेगा प्लस मेटालिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटालिक साल्ट ऑफ एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इस फार्मूले को हमेशा हमेशा के लिए, एक नया फार्मूला, जब भी ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पर आप किसका यूज करेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे, तो आपका मेन प्रोडक्ट हेलो फॉर्म मिलना ही है, और जो बाई प्रोडक्ट है जब मेटलिक साल्ट ऑफ एसिड, मेटल वही होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की मेटल यहाँ आएगी। तो ठीक है बेटा, चल रहे हैं हम लोग, ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। अब बेटा देखो, अगर आपको अल्कोहल से क्या बनाना है बेटा? आइडोफॉर्म। तो अल्कोहल का आप क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से बेटा अल्कोहल वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, और वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो कीटोन में चेंज होगा। फिर वो हेलोजन जो आयोडीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, मैं आयोडीन ले रहा हूँ बेटा अभी, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, आइडोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन काउंट कर रहा हूँ। फिर अटैक करेगा बेटा अल्फा कार्बन पे और उसका सब्स्टिट्यूशन करेगा, अल्कोहल एलिमिनेशन देते हैं, बाकी अदर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन देते हैं। लिखवा चुका हूं आपको मैंने कॉन्सेप्ट में, मुस्कुराइए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं ऐसी एग्रेसिव हूँगा, लेकिन बाद में मुस्कुरा दूंगा, सॉरी। ओके बच्चा, ध्यान दे बेटे। तो ये बेटा ट्राई आयोडो एल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एल्डिहाइड मीन्स ट्राई हेलो एल्डिहाइड। तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड हो या ट्राई हेलो कीटोन हो, एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर, एक ही टाइप का नेचर शो करेंगे सेम रिएजेंट के साथ। ओके बच्चे, ध्यान देना बेटा। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप, अब ट्राई आयोडो एल्डिहाइड पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लेते हैं। चलो भाई NaOH का यूज कर लेते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो देखिए बच्चा, यहां ये जो रिएक्शन हो रही है, देखिए मेरी चौक डैश डैश लाइन में कहा HCOONA, मेटलिक साल्ट ऑफ एसिड। ओके, ध्यान देना बेटा, NaOH का यूज करें आपने, तो बाई प्रोडक्ट क्या बना बेटा? HCOONA। ये पहले ये किसका साल्ट है बेटा? ये फॉर्मिक एसिड है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट। तो नाम क्या बेटा इसका? सोडियम फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आयन है बेटा HCOO, दिस अ फॉर्मेट आयन, ये बना बेटा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, दिस अ सोडियम फॉर्मेट। आप देखिए लेफ्ट पार्ट क्या है? CI3 और H, दिस CHI3। देखिए बेटा, जब भी CHI3 आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन होता है या आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, तो आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, पीले प्रेसिपिटेट के रूप में आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा लेबोरेटरी में। तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा बेटा। तो देखिए आपने अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाए, तो सबसे पहले आपने अल्कोहल का क्या किया बेटा? आयोडोनेशन या हेलोजिनेशन, आयोडोनेशन। तो मिला आपको क्या? जब भी अल्कोहल, आपको फार्मूले में लिखा चुका हूं कि अल्कोहल का हेलोजिनेशन करने पर आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलेंगे। फिर एल्डिहाइड कीटोन पर फिर आयोडीन अटैक करेगी, क्योंकि उसके पास फिर अल्फा हाइड्रोजन्स है,
अल्फा हाइड्रोजन बेटा सब रिप्लेस होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप में केवल अल्कोहल डायरेक्ट हेलोजिनेशन पे एलिमिनेशन देता है, बाकी अदर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन देते हैं। देखिए तो ये बन गया बेटा येलो प्रेसिपिटेट। तो जब भी आइडोफॉर्म बनेगा, जब भी आइडोफॉर्म बनेगा तो आपको टेस्ट ट्यूब में, अगर लेबोरेटरी में सब कर रहे हो तो बेटा टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म एंड दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। तो बेटा क्वेश्चन आते हैं हमारे जेई एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, नीट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कि होज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन देगा। तो अगर ये वाली स्टेप से आप देखते हो, देखो बेटा जब आप अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाएंगे तो 3 स्टेप में आइडोफॉर्म बनेगा। अगर आपको एल्डिहाइड से आइडोफॉर्म बनाना है या कीटोन से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप तो 2 स्टेप में आइडोफॉर्म बनेगा। तो होज मॉलिक्यूल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो अल्कोहल आइडोफॉर्म दे रहा है, लेकिन 3 स्टेप में दे रहा है, 3 स्टेप में। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, मान लो डायरेक्ट आप किसका यूज कर रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन है, कीटोन। अगर एल्डिहाइड कीटोन से आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो आपको 2 स्टेप में आइडोफॉर्म मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ट्राई हेलो एल्डिहाइड मिलेगा या ट्राई हेलो कीटोन मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस आके उसको आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए बेटा यहाँ अल्कोहल भी दे रहा है, अगर फर्स्ट स्टेप से आपको रिएक्शन स्टार्ट करना है। अगर आपको एथेनॉल से आइडोफॉर्म बनाना है तो आइडोफॉर्म मिल रहा है, लेकिन 3 स्टेप में मिल रहा है। अगर आपको एल्डिहाइड से बनाना है तो 2 स्टेप में मिल रहा है। म्हणजे अल्कोहल भी आइडोफॉर्म बना रहा है, किसके साथ, हेलोजन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और एल्डिहाइड भी आइडोफॉर्म बना रहा है, किसके साथ, हेलोजन एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अल्कोहल से अगर आइडोफॉर्म बनाओगे तो 4 मोल हेलोजन या 4 मोल आयोडीन यूज होगी, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट यूज करके बनाओगे तो 3 मोल ही यूज होगी, क्योंकि फर्स्ट मोल तो अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करने में यूज हो जाएगा। तो यह है बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। ओके, कौन दे रहा है, अल्कोहल। और यहां इस स्टेप से काउंट करेंगे तो फिर कौन दे रहा है बोलेंगे आप, एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। तो क्या मैं आपसे पूछूं, क्या सभी अल्कोहल देंगे या सभी एल्डिहाइड देंगे? तो बेटा ध्यान देना, ये लिख डाले फार्मूला, ये फार्मूला काउंट करा बेटा पहले, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। इस फार्मूले काउंट कर ले, काम की चीज है, जानदार चीज है, वेरियस चैप्टर से। तो जब भी बेटा ट्राईहेलो एल्डिहाइड, ट्राईहेलो एल्डिहाइड या ट्राईहेलो कीटोन पे क्या जाएंगे, क्या यूज करेंगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको हेलोफॉर्म मिलेगा। और मेट्रिक साल्ट ऑफ एसिड, देखो लास्ट रिएक्शन उसी फार्मूले पे बेस्ड है। और इन दोनों का फार्मूला रिएक्शन तो मैं पहले हेलोजिनेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं आपको। ओके बच्चा, तो बेटा ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है क्या, और कौन कौन देते हैं, तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये हो गई बेटा, अभी मैंने 1 डिग्री अल्कोहल यूज किया हूं, इसके बाद और प्रैक्टिस करवाता हूं, लेकिन मैं आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए सब लोग, 1000 रुपीज की नोट है, लिख लीजिए। और करवाऊंगा बेटा इसको, और रिवाइज करवाऊंगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन के बारे में लिखिए, दीज टेस्ट given by those aldehyde and ketone these test given by, इत्मीनान से लिखना बेटा प्लीज, आए जान है, क्वेश्चन तो तय है यार, कोई भी एग्जाम हो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन म्हणजे आइडोफॉर्म जो बना, देखो जो भी मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म बनाएगा तो हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन दे रहा है। तो बेटा दीज टेस्ट गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड ऐसे लिख रहा हूं मैं, RCHO जनरल फार्मूला, और कीटोन R2CO जनरल फार्मूला, इन विच
CH3CO, CH3CO बेटा इज द एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप है बेटा हमारी ऑर्गेनिक का। एसिटाइल ग्रुप CH3CO, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो बेटा दिस टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन गिवन बाय, शोन बाय, एक्सप्रेस बाय those aldehyde and ketones in which acetyl group present। मतलब आयोडोफॉर्म वही एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा जिसमें कौन सा, जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट हो बेटा, एसिटाइल ग्रुप हो, जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप हो, वही ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। एंड सम अल्कोहल, ध्यान देना, इत्मीनान से लिखना बेटा पूरी लाइन। एंड सम अल्कोहल, ROH जनरल फार्मूला अल्कोहल का, आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन which after first halogenation, which after first halogenation give such aldehyde or ketone, give such aldehyde or ketone, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन दे बेटा। सम अल्कोहल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म, आल्सो शो आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन विच आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन, सेंटेंस के पकड़, विच आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन गिव सच एल्डिहाइड आर कीटोन, गिव सच एल्डिहाइड आर कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट, या एसिटाइल ग्रुप अकर्ड, या एसिटाइल पार्ट अकर्ड। पूरी लाइन को बेटा अपने मेमोरी पर, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने दिल में प्रिंट कर ले। किसके लिए लिखवाना बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, दिस टेस्ट गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन विच एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट एंड सम अल्कोहल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। कौन से एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनमें एसिटाइल ग्रुप हो, और कुछ अल्कोहल भी देंगे। कौन से अल्कोहल, सभी अल्कोहल नहीं, सभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं, वे दोज एल्डिहाइड कीटोन इन विच एसिटाइल पार्ट प्रेजेंट। होश में रहे क्या बोल रहा हूं, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। बेहतरीन क्वेश्चन है यहां से, इसको लिख डाले आपने, देखो अच्छे से लिखिए, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए आप। सम अल्कोहल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, होज अल्कोहल, कौन से अल्कोहल, विच आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन गिव सच एल्डिहाइड और कीटोन इन विच एसिटाइल, दिस एसिटाइल ग्रुप अकर्ड। ये बेटा याद रखना मेमोरी के लिए अपने, और ये फार्मूला पता है ना, ठीक, वो तो अभी रिएक्शन में यूज होता है फार्मूला। हो गया, देख लो, छाप लिया बेटा, छाप ले, छाप ले, नहीं तो पाप ले ऑर्गेनिक का, छोड़ने का नहीं। ठीक, जानदार सेंटेंस किसके लिए बेटा, होज गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऑर्गेनिक में दो ही मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, एक तो अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन, होज अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी होज एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट। और कौन से अल्कोहल, जो फर्स्ट हेलोजिनेशन के बाद ऐसे एल्डिहाइड कीटोन बना ले जिनमें एसिटाइल ग्रुप अपीयर हो जाए या एसिटाइल ग्रुप पाया जाता है अकर्ड। ओके, ठीक है बेटा, चलो छाप लिए इसको, टाइम पूरा ले ले, काम की चीज है, और वेरियस चैप्टर से क्वेश्चन है।
हेलो फॉर्म में हम सबसे पहले आइडोफॉर्म की बात कर रहे हैं, और आइडोफॉर्म बन गया तो भी क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बन ही जाएगा, बस आपका हेलोजन चेंज कर देना आपको। चलो ठीक है, लेकिन जब भी आप आइडोफॉर्म बनाते हैं द नेम ऑफ रिएक्शन इज आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। कौन देता है आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन? एक बार अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे एल्डिहाइड कीटोन? जिनमें एसिटाइल ग्रुप हो। और कैसे अल्कोहल? जो आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन, आपको मालूम है अल्कोहल के हेलोजिनेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, तो ऐसे अल्कोहल जो आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन, ऐसे अल्कोहल जो आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन गिव सच एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप अपीयर, जिनमें एसिटाइल ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, अपीयर हो जाता है, पाया जाता है। ओके गाइस, फॉर डाल। तो बेटा एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे, ध्यान दे। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन काउंट करेंगे आप, नीट जेईई एग्जाम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, या गिव yellow precipitate of iodoform when treated with iodine and strong base NaOH। ऐसा भी क्वेश्चन बता सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। अब बेटा इसमें ऑप्शंस दे देगा आपको। मैंने वो अभी बताया कि एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, तो ये दे दिया बेटा HCHO, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, पहला ऑप्शन। दूसरा दे दिया बेटा CH3CHO, ये एस्टेल्डिहाइड है। तीसरा दे दिया बेटा आपका CH3CH2CHO, ये प्रोपाइल एल्डिहाइड है, प्रोपेनल, देखो ये एल्डिहाइड है। फिर दे दिया बेटा आपको CH3CO, CH3, ये फोर्थ ऑप्शन, ये एसीटोन है। फिफ्थ ऑप्शन दे दिया आप बेटा, मैं वेरियस मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। चलो ये 4 ऑप्शन, अदर 4 क्या दे सकता है देख लो। C2H5, CO, CH3, ये बेटा दीजिए इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, ये IUPAC नेम में बोल सकता है बेटा 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनोन है, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनोन। और भी दे सकता है बेटा C2H5, C2H5, CO डाई इथाइल कीटोन, वेरियस ऑप्शन रख सकता है, वेरियस ऑप्शन। तो बेटा अगर ये ऑप्शन दिए, और भी दे सकते हैं बेटा, चलो C6H5, CHO, दिस अ बेंजेल्डिहाइड। चलो अभी इसको बाद में। तो बेटा आपको पूछे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, तो जो मैंने अभी ऊपर पॉइंट लिखवाया नोट पॉइंट, कौन देगा? तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन बेटा जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप हो, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप हो। हेलो, सोना सोना नहीं रे, सोना नहीं, रात को सोया कर रे बाबा, मार खाएगा, इधर ध्यान दे। ओके बेटा, तो ये बेटा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन। तो मैंने बोला एल्डिहाइड कीटोन देते, लेकिन सभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते। कौन सा टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट। मीन्स आइडोफॉर्म नहीं बनाते, केवल वही एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप हो। हवन करेंगे, ध्यान दे। तो है क्या बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के इंटरनल स्ट्रक्चर में कहीं दिख रहा है CH3CO, कहीं दिख रहा है एसिटाइल पार्ट कहीं दिख रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। कौन सा टेस्ट? आइडोफॉर्म। देखो बेटा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में दिख रहा है CH3CO, शो करेगा। देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप नहीं है, शो नहीं करेगा। तो ये शो करेगा गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज नॉट कंसिस्ट एसिटाइल ग्रुप इन इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, ये देखो एसिटाइल ग्रुप है, ऐसा देख लो या ऐसा देख लो, एसिटाइल ग्रुप है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ओके गाइस, ये मॉलिक्यूल देखो,
अगर ऐसा देखते हैं तो एसिटाइल ग्रुप काउंट नहीं है, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो एसिटाइल ग्रुप करेगा। देखो बेटा, इथाइल मिथाइल कीटोन में एसिटाइल पार्ट है, सो आइडोफॉर्म टेस्ट म्हणजे आइडोफॉर्म बनाएगा किसके साथ? आयोडीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। आयोडीन पहली स्टेप में आएगी, स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंड स्टेप में आएगी। ये कीटोन है बट नॉट कंसिस्ट एसिटाइल ग्रुप। CH3CO ना दिख रहा है, ना दिख रहा है, नॉट अकर्ड एसिटाइल ग्रुप, तो ये भी शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। देखिए बेटा, अच्छे देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है यार, छोड़ लेगा नहीं, कम में बम, झमाझम। ओके गाइस, तो बेटा ऐसी मॉलिक्यूल आप चेक कर लेना कि उसमें यार जो मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना आप। ये फॉर्म एल्डिहाइड है लेकिन शो नहीं करेगा। मैंने क्या बोला बेटा कि एल्डिहाइड कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन सभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते। अरे वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब वो इस फार्मूले से येलोफॉर्म देने का, आइडोफॉर्म देने का, क्लोरोफॉर्म देने का, ब्रोमोफॉर्म देने का, आइडोफॉर्म देगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट बोलने का। आया बेटा, क्लियर हुआ? ठीक, छाप लो छाप लो छाप लो। अब बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के प्लेस पे यहां लिख देता हूं बेटा मैं अल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। तो यहां दे देगा बेटा मेथेनॉल CH3OH, यहां दे देगा बेटा एथेनॉल। पहला फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया, एथेनॉल CH3CH2OH। थर्ड ऑप्शन हो गया बेटा CH3CH3CHOH, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ओके बेटा, ये ऑप्शन दे दिया आपको। एक और ऑप्शन, चलो ये सेकेंड ले लेता हूं मैं, CH3CH2CH2OH। तो पहला ऑप्शन मेथेनॉल हो गया। मैंने बोला ना अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन कौन से अल्कोहल देंगे? जो फर्स्ट हेलोजिनेशन पे। मैंने अभी आइडोफॉर्म, अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है, 3 स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन में चेंज होगा, सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड कीटोन ट्राइहेलो कीटोन में चेंज होगा, और थर्ड स्टेप में ये फार्मूले से आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। हाँ जी हाँ, तो देख ले बेटा। तो 4 ऑप्शन दे दिया बेटा, 3 और ये 4th सपोज। तो बोला कि मैंने बोला कि अल्कोहल भी देते हैं, तो कौन से अल्कोहल? जो हेलोजिनेशन पे, चलो हेलोजिनेशन कोई भी ले लो, आयोडीन ले लो, जो हेलोजिनेशन पे गिव सच एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो देखते हैं, चेक कर लेंगे। ऐसे 4 ऑप्शन दिया, चेक करेंगे। क्या करके चेक करेंगे? हेलोजिनेशन। तो चलो बेटा हेलोजिनेशन कर लेते हैं। तो ये बेटा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। चलो आयोडीन ने अटैक करा अल्फा कार्बन पे, या एलिमिनेशन होगा I2 और H2 ट्वाइस HI। अब क्या बेटा, क्या बच गया यहाँ? 1 हाइड्रोजन HCHO, फॉर्म एल्डिहाइड बना बेटा। एल्डिहाइड तो बना, लेकिन इसमें एसिटाइल ग्रुप नहीं आया। इसका मतलब ये अल्कोहल आगे अगली स्टेप में आइडोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि आफ्टर हेलोजिनेशन डज नॉट गिव सच एल्डिहाइड आर कीटोन। एल्डिहाइड दे रहा है, लेकिन ऐसा एल्डिहाइड नहीं दे रहा है कि जिसमें एसिटाइल ग्रुप हो। दूसरा देखो बेटा, ये है प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, दिस अ प्रोपेन 1 ऑल, दिस ये जो लास्ट वाला ये प्रोपेन 2 ऑल है, ये प्रोपेन 1 ऑल है। फिर दो आयोडीन अटैक किस पे करेगी बेटा? अल्फा पर। एलिमिनेशन होगा CH3 CH2 CHO, ये प्रोपिल एल्डिहाइड बना बेटा, प्रोपाइल एल्डिहाइड HI। एल्डिहाइड तो बना, लेकिन इसमें भी कहीं एसिटाइल पार्ट CH3CO पार्ट है क्या? नहीं है।
तो ऐसे चेक करने का रे बाबा, हरी बाबा, हरी बाबा। ओके, तो ये मेथेनॉल डज नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेन 1-ऑल डज नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके गाइस, आप बेटा बात करेंगे थर्ड, ये है एथेनॉल, आयोडीन ने अटैक करा, हेलोजन ने अल्फा कार्बन पे एलिमिनेशन, तो क्या बना बेटा CH3CHO, देखो आ गया एसिटाइल पार्ट। इसका मतलब एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बाई प्रोडक्ट या चाय, सीख गए क्या भाई? बाई प्रोडक्ट या चाय, सीख गए क्या भाई? इधर ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट ये देखिए, आप देखिए बेटा, आपके पास ये अल्फा कार्बन, जब किसी अल्कोहल में देखो क्या कर रहा है बेटा, हेलोजन, हेलोजन मीन्स आयोडीन, अल्फा कार्बन पे अटैक करके अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ले गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर चुका है, रिमूव कर चुका है। ओके गाइस, अब बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा। अब 2 डिग्री अल्कोहल में आपके पास एक ही अल्फा है, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। जब आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा आयोडीन तो किस फॉर्म में, ट्वाइस HI फॉर्म में रिलीज हो रहा है, 2 आयोडीन को 2 हाइड्रोजन चाहिए एलिमिनेशन के लिए। तो जब एक ही अल्फा हो तो एक कहां से उधार ले लेना बच्चा, फंक्शनल ग्रुप की। यहां 2 अल्फा सफिशिएंट थी, यहां भी 2 अल्फा थी, 2 आयोडीन के लिए 2 अल्फा थी, 2 आयोडीन के लिए 2 अल्फा है, लेकिन यहां 2 आयोडीन के लिए एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो दूसरी कहां से उठा लेने का, फंक्शनल ग्रुप से। क्यों उठा लेने का? क्योंकि बेटा ये पोलर हाइड्रोजन है और सेकेंड पोलर ए वाली भी है, बोले एक ही अल्फा है तो एक फंक्शनल ग्रुप से उधार लेने का। तो ध्यान देना बेटा, CH3CO, दिस CH3, दिस CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन। क्योंकि कोई भी अल्कोहल हो, जब भी उसका फर्स्ट टाइम हेलोजिनेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड कीटोन ही देगा। और अगर ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें एसिटाइल ग्रुप है, वो आगे चलकर आयोडोफॉर्म बनाएगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके बच्चा, तो ये बेटा अगर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं तो पहला भी शो नहीं करेगा, सेकेंड भी शो नहीं करेगा, थर्ड शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि वो ऐसा एल्डिहाइड दे रहा है जिनमें एसिटाइल ग्रुप है। फोर्थ अल्कोहल भी शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि वो ऐसा कीटोन दे रहा है जिनमें एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO पार्ट प्रेजेंट। तो ये हुआ बेटा आज आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्राइमरी नॉलेज। अब बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट यही है, अगर एनी ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड with iodine and strong base give the yellow precipitate of iodoform. This reaction famous popular as the iodoform test reaction. तो केवल अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन ही देंगे, लेकिन सभी अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे, या क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म नहीं बनाएंगे। वही बनाएंगे, वही अल्कोहल बनाएंगे जो फर्स्ट हेलोजिनेशन पे एसिटाइल ग्रुप देते हो, एसिटाइल ग्रुप वाला, एसिटाइल पार्ट वाला एल्डिहाइड कीटोन देते हो। आ गया बेटा? ठीक है, तो छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे फिर चलूँगा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का नहीं, कसम है आपके मम्मी और पापा की, छोड़ने का नहीं, पढ़ने का है। ओके गाइस, ठीक है बेटा, रिवाइज कर लेना।